जय जगन्नाथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, क्या वो किसी इंसान की लिखी कविता को सुधारने के लिए धरती पर आ सकते हैं? आज की कहानी हमें ले चलती है 12वीं सदी के पुरी में, जहां महान कवि जयदेव रहते थे। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस अटूट प्रेम की मिसाल है जो भगवान को अपने भक्त का ऋणी बना देता है। चलिए जानते हैं गीत गोविंद के उस रहस्यमयी संशोधन की कहानी। जयदेव की भक्ति और गीत गोविंद की रचना। पुरी के पास केंदुबिल्व गांव में जन्मे कवि जयदेव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उनकी पत्नी पद्मावती एक कुशल नृत्यांगना थीं। जयदेव एक महान ग्रंथ लिख रहे थे जिसका नाम था गीत गोविंद। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का वर्णन था। जयदेव एक एक शब्द बहुत सोच समझकर और भक्ति में डूबकर लिखते थे। लिखते लिखते वे उस अध्याय पर पहुंचे जहां श्री कृष्ण राधा जी से रूठ जाने पर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुविधा भरी पंक्ति लिखते समय जयदेव के मन में एक पंक्ति आई, दीहि पद पल्लवम उदारम। इसका अर्थ था कि श्री कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, हे राधे, अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख दो। जैसे ही जयदेव ने ये सोचा, उनके हाथ कांपने लगे। वे डर गए। उन्होंने सोचा, मैं ये कैसे लिख सकता हूँ? कृष्ण तो पूरी ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं। भला वो राधा जी के चरणों को अपने सिर पर रखने के लिए कैसे कह सकते हैं? जयदेव को लगा कि ये भगवान का अपमान होगा। उन्होंने उस पंक्ति को काट दिया और अपनी कलम रख दी। वे बहुत बेचैन हो गए और मन को शांत करने के लिए पास की नदी में स्नान करने चली गई। जयदेव के जाने की कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। पद्मावती ने दरवाजा खोला तो देखा कि जयदेव वापस आ गए हैं। उनके हाथ में वही कलम और ताड़ का पत्ता ग्रंथ था। पद्मावती को हैरानी हुई कि इतनी जल्दी स्वामी नहाकर कैसे आ गए, लेकिन जयदेव, जो असल में स्वयं भगवान जगन्नाथ का रूप थी, मुस्कुराई और बोली, प्रिय, मुझे रास्ते में ही सही शब्द मिल गए, इसलिए मैं वापस आ गया। भगवान ने जयदेव का रूप धरकर वही पंक्ति लिख दी जिसे जयदेव ने काट दिया था, दीहि पद पल्लवम उदारम। इसके बाद उन्होंने भोजन किया और आराम करने चली गई। सच का सामना। थोड़ी देर बाद असली जयदेव स्नान करके घर लौटी। उन्हें देख पद्मावती हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, स्वामी, अभी तो आप भोजन करके विश्राम करने गए थे, फिर आप दोबारा कैसे आए? जयदेव समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। वे सीधी अपने ग्रंथ के पास गई। जब उन्होंने पन्नी पलटी तो उनकी होश उड़ गई। जिस पंक्ति को उन्होंने काटा था वो फिर से स्वर्ण अक्षरों की तरह चमक रही थी, और सबसे बड़ी बात, स्याही अभी भी गीली थी। जयदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि दूर करने के लिए खुद जगन्नाथ जी आए थे। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, और वे अपने भक्त की रचना को पूर्ण करने के लिए खुद सारथी या लेखक भी बन सकते हैं। आज भी पुरी के मंदिर में गीत गोविंद की पंक्तियां भगवान जगन्नाथ को सुनाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।